Dear students, I am starting a new topic and that is वेक्टर। लेकिन इस वेक्टर को स्टडी करने से पहले मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज करना चाहूँगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप को डिस्कस करना चाहूँगा। क्लियर? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, वो हम फर्स्ट यूनिट के बीच में स्टडी कर चुके हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी मेजरमेंट हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परफॉर्म कर सकें, उन क्वांटिटीज़ को नाम दिए गए एज फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? फिजिकल क्वांटिटीज़ के ही टाइप्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर्स क्वांटिटीज़ में क्या चीज़ होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, साथ में डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, दे विल मेकअप और दे विल कंप्राइज वेक्टर क्वांटिटीज़। क्वेश्चन डेवलप होता है कि मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को कैसे शो करूंगा, देन डायरेक्शन को मैं कैसे हाईलाइट करूंगा। आपको कैसे फील आए, आपको कैसे फील हो कि ये चीज़ किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कौन सी है। ठीक, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूंगा थोड़ी देर के बाद। देन स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कोई डायरेक्शन का मेरा मतलब यहाँ जैसे ये है कि उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। अगर कोई चीज़ रेंडमली मूव कर रही है, ठीक है, जैसे रिसेस के दौरान बच्चों की मूवमेंट, बच्चे डिस्प्लेस हो रहे हैं, मूवमेंट हो रही है ना, तो बच्चे मोशन में आ गए तो नेचुरली उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन रिसेस के दौरान किसी भी बच्चे की कोई फिक्स डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होने के कारण बच्चों की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम नाम देंगे एज ए डिस्टेंस। क्लियर? वो क्यों नाम देंगे हम, क्योंकि बच्चे की मूवमेंट फिक्स नहीं है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में बच्चा इधर उधर दौड़ रहा है, तो कोई डायरेक्शन तो कोई फिक्स नहीं ना हुई, डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सॉरी मोशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं ना हुआ। इसलिए उस टाइम बच्चों के मोशन को डिस्क्राइब किया जाएगा उनकी डिस्टेंस से। लेकिन अगर बच्चा सीधा ही अपनी क्लास से अकाउंट ऑफिस में जा रहा हो, सीधा ही स्कूल से घर जा रहा हो, तो उसका हम डिस्क्राइब करेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन होगी उसकी कि सीधा पिन पॉइंटेड जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी मोशन हो रही है, स्कूल से घर। क्लियर? ये नहीं कि कभी स्कूल से गया, किसी शॉपकीपर के पास गया, वहाँ से फिर चाउमीन वाली शॉप पे चला गया, कहीं साइड में चला गया, कपड़े वाली दुकान के ऊपर चला गया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया रैंडम। उस केस में बच्चे की मूवमेंट को हम डिस्टेंस से डिस्क्राइब करेंगे एंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चे की मोशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी, इसलिए बच्चे की मोशन जो है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस, ना कि डिस्प्लेसमेंट। हालांकि बच्चा मूव करे लेकिन डिस्प्लेसमेंट से हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में बच्चे की डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स्ड नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। क्लियर? क्वेश्चन डेवलप होता है कि हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। क्लियर? कैसे हम शो करेंगे, डायग्राम बना करके कैसे शो करेंगे। क्लियर? किसी भी वेक्टर को अगर हम शो करना चाहते हैं तो उस वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। जैसे मैं किसी वेक्टर को शो करना चाहता हूं और उसके लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ओ से लेकर के पी तक। ओ से पी तक अगर मैं इस एरो को हटा दूं तो ओ से लेकर के पी तक ये वाला जो बिना एरो से स्ट्रेट लाइन ओपी आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी। इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगी। क्लियर? अगर इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अब मैं एरो लगा दूं, क्लियर, जैसे कि ये मैंने एरो लगा दिया इसके ऊपर, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो वेक्टर में दो पैरामीटर होते हैं, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। क्लियर? डायरेक्शन को हम कैसे देते हैं, एरो से, और ये एरो हमेशा वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ ही एक्ट करता है। क्लियर? अगर स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर का पी हो तो मैं उस वेक्टर को पी ओ लिखूंगा, ना कि ओ पी लिखूंगा, गलत हो जाएगा। अगर किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट पी है तो मैं एरो पी से ओ की तरफ लगाऊंगा।
अगर किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट O है, एंड पॉइंट P है, तो एरो O से P लगाऊंगा। क्लियर? ये एरो जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करता है। क्लियर? तो वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं बिना एरो से, जैसे ये OP किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो मैं OP के ऊपर एरो नहीं लगाऊंगा। ये वाली जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंडिकेट करती है। क्लियर? अगर कोई वेक्टर A से P की तरफ एक्ट कर रहा है तो एरो O से P की तरफ एक्ट कर रहा है तो एरो अगर कोई वेक्टर O से P की तरफ एक्ट कर रहा है तो एरो हम O से P की तरफ लगाएंगे। वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर। तो पॉइंट O क्या होगा? टेल ऑफ वेक्टर, एंड पॉइंट B को हम बोलेंगे हेड ऑफ वेक्टर। जरूरी नहीं है कि ये आप एरो यहाँ जैसे लगाएं, इस एरो को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे ये वेक्टर, ये और एरो मैंने एंड पॉइंट पे लगा दिया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर बन गया ये वाला पॉइंट, और अब उसी वेक्टर का ये एंड पॉइंट। तो एरो आप स्टार्टिंग दैट इज अ टेल ऑफ द वेक्टर एंड हेड ऑफ द वेक्टर में कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ जैसे लगा दिया। ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जैसे लगाना, आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, चाहे एंड पॉइंट पे लगा दो जैसे मैंने यहाँ लगाया। क्लियर? तो जैसे मान लो कि मैं वेक्टर को, एक तो ये कि स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? उसको हम लिखेंगे एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर से, और उस अल्फ़ाबेटिकल लेटर के ऊपर हम क्या करेंगे? एक एरो लगाएंगे। ये अगर मैं इस अल्फ़ाबेटिकल लेटर से एरो हटा दूँ तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये ए क्या है बिना एरो बना? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके ऊपर एरो क्या है? ये एरो इस वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन को दे रहा है। जैसे कि पीछे वाले वेक्टर में अगर मैं OP वेक्टर को A वेक्टर के बराबर ले लूँ तो ये OP बिना एरो से A वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, एंड A वेक्टर की डायरेक्शन होगी O से P। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर।